प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है घमंडी हाथी और चींटी। गांव के नज़दीक एक घना जंगल था। उस घने जंगल में काफ़ी सारे जानवर रहा करते थे। उन्हीं में से एक हाथी भी था, काफ़ी विशाल और काफ़ी घमंडी। उस हाथी का नाम अप्पू हाथी था। उस हाथी को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह कहता था, मुझसे बलशाली कोई हाथी नहीं, और हर जानवर को तंग किया करता था। सभी जानवर उससे बहुत परेशान थे। हर दिन कभी ना कभी किसी जानवर को परेशान करता। हर जानवर उसकी आदत से परेशान था। कभी भालू को, कभी बंदर को, कभी शेर को। सभी जानवर बस ऐसे ही परेशान हुआ करते थे उसकी आदतों से। एक दिन अप्पू हाथी जंगल से जा रहा था, तभी पेड़ पर बैठा हुआ एक तोता दिखा। तोते को देखकर पता है बच्चों क्या बोला? अरे ओ तोते, क्या कर रहा है वहां बैठ के? देख नहीं रहा अप्पू हाथी आ रहा है, चल प्रणाम कर मुझे। तोता बड़े अजीब स्वर में बोला, प्रणाम? क्यों करूं प्रणाम तुम्हें? कौन हो तुम? यहाँ के राजा हो क्या? वो घमंडी अप्पू हाथी बोला, तुझे नहीं पता मेरी ताकत का अंदाजा? बहुत ताकतवर हूं मैं। तोता बोला, चल हट, मैं नहीं मानता किसी ताकत को, और ना ही मैं किसी अप्पू हाथी को जानता हूं। मैं सिर्फ जंगल में रहता हूं और यही मेरा घर है। अप्पू हाथी को काफी गुस्सा आया। बोला, अब देख बताता हूं तुझे। और फिर जिस पेड़ पर वह तोता बैठा था, उसी पेड़ को काफी जोर जोर से हिलाने लगा वह हाथी, और हिला हिलाकर उसे जड़ से उखाड़ दिया। तोता बेचारा उड़ गया उस पेड़ से और चला गया काफी दूर। देखा बच्चों, अप्पू हाथी कितना परेशान करता था सबको। सभी परेशान होते थे उसकी इन आदतों से। एक दिन वही हाथी गुजर रहा था जंगल की तरफ से। देखा एक पेड़ के नीचे काफी सारी चींटियां इधर उधर जा रही हैं। उन्हें देखकर बोला, ए चींटी, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? चींटी बोली, अप्पू हाथी देख नहीं रहे, हम खाना इकट्ठा कर रहे हैं। बरसातों का मौसम आने वाला है, इसीलिए हम भोजन एकत्रित कर रही हैं। अप्पू हाथी हंसने लगा, एकत्रित? और तुम चींटियां क्या इकट्ठा करोगी? चींटियां बोली, हमें अपना काम करने दो, यहाँ से चले जाओ। तभी अप्पू हाथी को शरारत सूझी और नदी से सूंड में पानी भर लाया और चींटियों के बिल पर पानी सारा दे मारा, और चींटियों का सारा भोजन खराब हो गया। उन चींटियों को बहुत गुस्सा आया। बोली, ओ अप्पू हाथी, हम बताती हैं अब तुझे। अप्पू ने बोला, देख मैं कैसे कुचलता हूं तुम सबको, अभी कुचल दूंगा तुम सबको, तब पता चलेगा कितना ताकतवर है ये अप्पू हाथी। जैसे ही उस अप्पू हाथी ने उन चींटियों के ऊपर अपना पैर रखना चाहा, सभी चींटियां एक साथ उसके पैर पर चढ़ गई। कोई पैर पर, कोई कान में, कोई उसकी सूंड में घुस गई, और सारी की सारी चींटियां उसको काटने लगी। अप्पू हाथी चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो चींटियों, अब मैं आगे से तुम्हें तंग नहीं करूंगा। तुम्हें क्या, मैं किसी को तंग नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, दया करो मुझ पर, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। चींटियों ने एक ना सुनी उसकी और लगातार उसको काटती रही, सूंड में, कान में, उसकी टांगों पर, उसकी पीठ पर। परेशान कर दिया अप्पू हाथी को। सभी जानवर आ गए। अप्पू हाथी को चिल्लाते हुए सुना तो हैरान होकर देख रहे थे, कौन अप्पू हाथी से भी ताकतवर आ गया जिसने अप्पू को सबक सिखाया। सभी खुश थे। अब मजा आया अप्पू हाथी,
कैसे हमें सताता था रोज। अब मजा चख। चींटियों ने एक ना सुनी, लगातार अप्पू हाथी को काटती चली गई। अप्पू हाथी ने बहुत गुहार की, बहुत माफिया मांगी, तब जाकर चींटियां उसकी सूंड से, उसके कान से, उसके शरीर से बाहर निकली। फिर बोली, आज पता चला तुझे कैसे दर्द होता है जब तू किसी को तंग करता है। फिर अप्पू हाथी ने जंगल के सभी जानवरों से माफ़ी मांगी। बोला, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ये अप्पू हाथी किसी को तंग नहीं करेगा और सबकी मदद में सबका साथ देगा। देखा बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। हमें अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी ताकत के जोर पर दूसरों को परेशान करने की जगह उनकी मदद करनी चाहिए। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है समझदार चींटियां। यह कहानी बहुत ही पुराने समय की है। एक बार एक जंगल में काफी सारी चींटियां रहती थी। वह चींटियां दिन भर काम करती रहती और हर समय खाना बटोर के अपने बिल में लेकर जाती। उन्हें लगता आगे सर्दियों का मौसम आने वाला है और हमें भोजन की बहुत आवश्यकता होगी, और जब सारा जंगल बर्फ से ढक जाएगा तब हम खाना कहाँ से लाएंगे। इसके लिए वह सर्दियों के मौसम के लिए खाना इकट्ठा करती थी। उन चींटियों का एक मित्र था जो टिड्डा था। उस टिड्डे का नाम झिंगू था। अब सारी टिड्डियाँ उसको झिंगू के नाम से बुलाती थी। अब वह झिंगू हर वक्त आराम करता रहता। उसे लगता, मुझे क्या जरूरत पड़ी है भोजन इकट्ठा करने की, यह चींटियां तो हर वक्त मेहनत ही करती रहती हैं। और वह झिंगू टिड्डा उन्हें देखकर हंसा करता था। सारी चींटियां बोलती, ओ झिंगू, खाना बटोर ले, सर्दियां आने वाली हैं, क्या खाएगा। तो उस टिड्डे को लगता, तुम करो मेहनत, मुझे तो हर वक्त यहाँ पर हरी भरी घास मिल जाती है, मैं तो उसे खाकर ही मजे कर लेता हूँ, और यह घास कहाँ जाएगी, मुझे तो हर वक्त तैयार मिलती है। और वह टिड्डा आराम से पत्तों पर लेटा रहता और घास खाता रहता। अब कई बार चींटियों ने खूब समझाया, मगर उस झिंगू के कान पर तो जूं भी नहीं रेंगी। एक दिन चींटियां मेहनत से सारा खाना अपने बिल में बटोर रही थी। उनमें से अचानक एक चींटी लुढ़क गई। अब वह चींटी जैसे ही लुढ़की, उसके पैर में बहुत भयानक सी चोट लग गई। अब वह दर्द से कहरा रही थी। तभी झिंगू ने उसकी आवाज़ सुनी और झिंगू टिड्डा भागकर वहां आया और बोला, अरे क्या हो गया, तुम क्यों चिल्ला रही हो। तभी चींटी ने कहा, देखो झिंगू, मेरे पैर पर बहुत अधिक मोच आ गई है और मैं चल भी नहीं पा रही। मेरा घर बहुत दूर है, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे। तो झिंगू ने कहा, हाँ, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें जल्दी से तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। अब वह चींटी उस झिंगू टिड्डे के पीठ पर बैठ गई। अब वह झिंगू टिड्डा अपनी पीठ पर बिठाकर उस चींटी को सारे जंगल की सैर कराता हुआ उसे अपने बिल पर छोड़ने के लिए चल दिया। अब वह चींटी ने इतनी ऊंचाई से जंगल कभी भी नहीं देखा था। उसे बहुत अच्छा लगा। अरे वाह झिंगू, ये तो बड़ा मजा आ रहा है, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा ऐसे हवा में उड़ते हुए। तो झिंगू ने कहा, हाँ देखो कितनी ऊंचाई से पेड़, ये पहाड़ सब दिख रहे हैं। ऐसे घुमाते फिराते उस झिंगू टिड्डे ने चींटी को उसके घर पर छोड़ दिया और वह चींटी ने झिंगू का धन्यवाद किया। कहा, देखो झिंगू, आज तुम ना होते तो मैं अपने घर भी ना पहुंच पाती, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। झिंगू ने जैसे ही उस चींटी को उसके घर पर छोड़ा, यह क्या, उसने यहाँ पर भी देखा सारी चींटियां बिल के अंदर घास फूस पत्ते फल सब्जियां सब अंदर लेकर बिल में जा रही हैं। झिंगू ने पूछा, यह क्या कर रही हो तुम सब।
तो उस चींटी ने कहा, अभी सर्दियां आने वाली हैं और गर्मियों का मौसम जल्द ही खत्म हो जाएगा। फिर हम सब कहाँ से खाना बटोरेंगे? इसके लिए हम पहले से ही तैयारी करके रखती हैं ताकि हमें सर्दियों के मौसम में दिक्कत ना हो। अब झिंगू ने उस चींटी की बात को समझना जरूरी नहीं समझा और वह वापस उड़कर अपने पेड़ पर चला गया और वहां बैठकर आराम से पत्ते पर हवा खाने लगा और बोला, मुझे क्या जरूरत है इतना सामान इकट्ठा करने की, मैं क्यों करूं? मुझे जब यहाँ पर ताजी घास, ताजी पत्तियां मिलती हैं तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं? यह कहकर झिंगू फिर से वहां पत्ते पर लेट गया। अब जैसे ही गर्मियों का मौसम खत्म हुआ, सर्दियां आनी शुरू हो गई और तेज सर्दी पड़ते पड़ते बर्फ पूरे जंगल में फैल गई। हर पत्तियों पर बर्फ फैली हुई थी, इतनी ठंड कि सब ठुठर रहे थे। और लेकिन चींटियां अपने बिल में आराम से बैठी थी और उनके पास बहुत अधिक भोजन था। उनके पास महीनों क्या सालों तक का भोजन इकट्ठा था। लेकिन वह झिंगू टिड्डा बाहर ठंड से ठुठर रहा था। उसे बैठने, लेटने और खाने तक का मोहताज हो गया था। वह ना कहीं बैठ पा रहा था और तेज तेज ठंड से ठुठर रहा था और उसे लगा, आज तो मैं मर ही जाऊंगा। ना मुझे खाने को मिल रहा है और ना ही कोई ऐसी जगह जहां मैं थोड़ा सा आराम कर पाऊं। हर जगह बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी। अब झिंगू को याद आया, उसने जहां पर उस चींटी को छोड़ा था, वह उस चींटी के घर तक पहुंचा और चींटी के बिल का दरवाजा खटखटाया। और जैसे ही बिल का दरवाजा खटका तो उनमें से एक चींटी बाहर आई और उसने कहा, बोलो, तुम कौन हो? तो झिंगू ने कहा, मैं झिंगू टिड्डा हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो या फिर मुझे थोड़ी देर अपने बिल में बिठा लो? मैं बहुत तेज ठंड से ठुठर रहा हूँ। तभी उन चींटियों की रानी चींटी बाहर आ गई और उस रानी चींटी के साथ वही चींटी थी जिसकी मदद उस झिंगू टिड्डे ने की थी। वह चींटी झिंगू को पहचान गई और बोली, अरे झिंगू, तुम यहाँ कैसे आए? और तुम? उस चींटी ने रानी चींटी को बताया, देखो, इसने मेरी मदद की थी। मेरे पैर पर बहुत चोट लग गई थी तो झिंगू मुझे मेरे घर तक छोड़ने आया था। आज इस झिंगू को हमारी जरूरत है तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। रानी चींटी को भी उस झिंगू पर दया आ गई। उसने सभी चींटियों को कहा कि तुम इस झिंगुर की मदद करो और तुम सभी मिलकर इस टिड्डे की मदद करो। तभी क्या हुआ, अचानक ठंड से झिंगू टिड्डा बेहोश हो गया। तभी रानी चींटी ने सभी चींटियों की मदद से पत्ते ढककर एक छोटी सी जगह बनाई और उसमें उस झिंगू टिड्डे को रखा और फिर उसे कुछ खाने को दिया। और जैसे ही थोड़ी सी टिड्डे को होश आई तो वह नींद से उठा। जैसे ही उसे होश आया तो उसने देखा, अरे, मेरे लिए तो पत्तों से ढका हुआ एक घर बना दिया गया है और मेरे लिए खाने का भी बंदोबस्त हो गया है। तो वह बहुत खुश हुआ और उसने रानी चींटी और सारी चींटियों का धन्यवाद किया और उन्हें बोला, अब मैं हमेशा मेहनत से काम करूंगा और जिस तरह तुमने अपना सर्दियों के लिए भोजन बटोरा है, मैं भी अगले साल यही करूंगा। देखा बच्चों, हमारा भविष्य तभी अच्छा बनता है जब हम कड़ी मेहनत से अपने वर्तमान को अच्छा बनाते हैं। जिस प्रकार इन चींटियों ने किया, उन्होंने कड़ी मेहनत से अपने भविष्य को अच्छा बनाया। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है चींटियां और भिंडी कीड़ा। एक जंगल में बहुत सारी लाल चींटियां रहती थी और हर समय हर वक्त भोजन एकत्रित करने में लगी रहती। उन्हें लगता बरसात का मौसम आने वाला है, फिर हमें भोजन मिले ना मिले, इसीलिए हमें समय से पहले सारे काम निपटा लेने चाहिए।
वह चींटियां हर वक्त मेहनत ही करती और उन चींटियों के पास ही कई सारे भिंडी कीड़े भी रहते थे। वह भी मेहनत करते थे, लेकिन वह चींटियों से कम मेहनत करते थे, क्योंकि वह चींटियों से थोड़े बड़े भी थे और थोड़े उनसे ताकतवर भी थे और मेहनती भी थे। अब वह हर वक्त चींटियों को यही चिढ़ाते, तुम तो एक चावल के दाने को 4-4 चींटियां उठाती हो और हम तो कई सारे चावल के दाने एक साथ एक ही भिंडी कीड़ा उठा लेता है। अब वे हर वक्त चींटियों को नीचा ही दिखाते रहते और चींटियों को यही बोलते रहते कि तुम तो हर वक्त मेहनत ही करती रहती हो और एक दाने को उठाने के लिए तुम्हें तो पूरी चींटियों का झुंड चाहिए, और हम देखो एक ही कीड़ा सारे काम कर लेता है। अब चींटियों को हर वक्त नीचा दिखाने का काम ही वह करते। एक बार चींटियों ने उनसे मुकाबला करने के लिए कहा। चींटियों ने कहा, तुम हमसे मुकाबला करके तो देखो, तुम्हें हरा ना दिया तो। अब भिंडी कीड़ों ने चींटियों से कहा, तो ठीक है, लगी शर्त, अगर तुम हमारे जितना वजन उठा लोगी तो हम भी तुम्हें मान जाएंगे। अब चींटियों ने यह मुकाबला स्वीकार कर लिया और कहा, ठीक है, हम भी तुम्हें यह सब कुछ करके दिखाएंगी और तुम्हारे जितना वजन उठा के दिखाएंगी। अब चींटियां बेचारी तो लग गई मुकाबले की तैयारी में। उन्होंने कहा, हम आज भिंडी कीड़े से जीत कर दिखाएंगी और उस कीड़े से मुकाबले में हम जरूर जीतेंगी। यह सोचकर सारी चींटियां मेहनत में लग गई और रोजाना से ज्यादा वजन उठा कर अपने आप को बलशाली बनाने लगी। अब हर चींटी रोजाना से अधिक वजन उठाती और कहती, हमने उन कीड़ों से जीत कर दिखाना है और यह मुकाबला हमारी चींटियों में कोई भी नहीं हारेगा। हम सब मुकाबला जीत कर दिखाएंगी, इसमें हमारी चींटियों की शान होगी। अब वह कीड़े उन चींटियों पर हंसते। अब एक चींटी 4-4 चावल के दाने उठाकर अपने आप को बलशाली बनाने लगी और सही भी हुआ। चींटियां ज्यादा वजन उठाकर अपने आप को बलशाली बना रही थी और ऐसा हो भी रहा था। दिन प्रतिदिन चींटियां ज्यादा वजन उठाकर अपने आप को ताकतवर बनाती चली जा रही थी। अब उन्हें वजन उठाने की आदत भी पड़ने लगी। अब आ गया वह दिन जो दिन मुकाबले का तय किया गया था। अब उस दिन सारे भिंडी कीड़े इकट्ठे हो गए और सारे एक ही लाइन में, एक ही कतार में खड़े हो गए कि आज तो हम चींटियों को हरा कर ही दम लेंगे। और यहाँ पर तो चींटियां सारी की सारी एकत्रित होकर खड़ी हो गई और बोली, आज हम इन कीड़ों को सबक सिखा कर छोड़ेंगी कि चींटियां भी कुछ कर सकती हैं और इनमें भी दम है। अब मुकाबले का समय आया और तय किया गया कि कौन कितना वजन उठाएगा और काफी सारे सामान को रखा गया जिसे वह चींटियों को उठाना था, जिसमें भोजन का कुछ सामान था। अब वह चींटियां तो लग गई सामान उठाने के लिए। अब उनमें से एक भिंडी कीड़ा आया और उसने अकेले ही वह सारा का सारा सामान उठा लिया। अब वही सामान उस चींटी को भी उठाना था। अब वह 4 चींटियां आई और उनसे पहले तो वह कुछ भी नहीं उठ पा रहा था, लेकिन उन्होंने भी ताकत लगाई, दम लगाया और फिर वह सामान उठाकर दिखाया। और भिंडी कीड़े फिर चींटियों से लग गए, अब तुम और दुगना सामान उठाकर दिखाओ, देखो हम कितना उठा सकते हैं। और भोजन का सामान भिंडी कीड़े अकेले ही उठा रहे थे और यहाँ पर 4-4 चींटियों ने दम लगाया और वह सामान उठाकर दिखा दिया। अब तो बेचारे भिंडी कीड़े अपना सा मुंह लेकर वापिस आ गए और चींटियों से बोले, वाह, तुमने तो बहुत मेहनत की है, तुमने तो हमें इस मुकाबले में हरा दिया। अब बेचारी चींटियां सारी की सारी खुश हो गई और उन्हें लगा कि हम में भी दम है और हम सब कुछ कर सकती हैं। देखा बच्चों, कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए।
क्योंकि मेहनत और बल के द्वारा हम सब कुछ जीत सकते हैं। जैसे इन चींटियों ने हिम्मत नहीं हारी और मुकाबला स्वीकार किया और उन भिंडी कीड़ों को यह दिखा दिया कि हम छोटी सी चींटी भी सब कुछ कर सकती है।